हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्री हरि के भजन और उनकी कथाएं, जिनको सुनकर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप इसको और भी अच्छे से सुनना चाहते हैं तो अपने कान में हेडफोन या ईयरफोन लगा लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दयालु और परोपकारी बालक बालिकाएं। इसको लिखा है गीता प्रेस। ये है गोरखपुर से। तो पहला हम अपना श्री हरि का नाम लेते हुए पहला अपना अध्याय शुरू करते हैं। श्री हरि भगवान की जय। दयालु और परोपकारी बालक बालिकाएं। इसमें पहला है सतमन्यु। सतयुग की बात है। एक बार देश में दुर्भिक्ष पड़ा। वर्षा के अभाव से अन्न नहीं हुआ, पशुओं के लिए चारा नहीं रहा। दूसरे वर्ष भी वर्षा नहीं हुई। विपत्ति बढ़ती गई। नदी तालाब सूख चले। मारतंड की प्रचंड किरण से धरती रसहीन हो गई। तृण भस्म हो गए। वृक्ष निष्प्राण हो गए। मनुष्य और पशुओं में हाहाकार मच गया। दुर्भिक्ष बढ़ता गया। एक वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्षों तक अनावृष्टि रही। लोग त्राही त्राही करने लगे। कहीं अन्न नहीं, जल नहीं, तृण नहीं, वर्षा और शीत ऋतुएं नहीं। सर्वत्र सर्वदा एक ही ग्रीष्म ऋतु। धरती से उड़ती धूल और अग्नि में सनी तेज धूल और लू। आकाश में पंख पसारे दल के दल उड़ते पक्षियों के दर्शन दुर्लभ हो गए। पशु पक्षी भी नहीं, कितने मनुष्य काल के गाल में गए, कोई संख्या नहीं। मात्र स्तनों में दूध न पाकर कितने सुकुमार शिशु मृतकों की गोद में सो गए। कौन जाने, नर कंकाल को देखकर करुणा भी करुणा से भीग जाती। किंतु एक मुट्ठी अन्न किसी को कोई कहां से देता। नरेश का अक्षय कोष और धनपतियों के धन अन्न की व्यवस्था कैसे करते। परिस्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती ही चली गई। प्राणों के लाल पड़ गए। किसी ने बतलाया कि नरमेल किया जाए तो वर्षा हो सकती है। लोगों को बात तो जची, पर प्राण सबको प्यारे हैं। बलात् किसकी बलि दी नहीं जा सकती। विशाल जन समाज एकत्र हुआ था। वर्षा भी चुपचाप थे, सबके सिर झुके थे। अचानक निर्भता भंग हुई। सबने दृष्टि उठाई, देखा 12 वर्ष का अत्यंत सुंदर बालक खड़ा है। उसके अंग अंग से कोमलता जैसी चू रही थी। उसने कहा, उपस्थिति महानुभावों, असंख्य प्राणियों की रक्षा एवं देश को संकट की स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए मेरे प्राण सहर्ष प्रस्तुत हैं। यह प्राण देश के हैं और देश के लिए अर्पित हैं। इससे अधिक सदुपयोग इनका और क्या होगा। इसी बहाने विश्वात्मा प्रभु की सेवा एक नश्वर काया से हो जाएगी। बेटा सतमन्यु, तू धन्य है। चिल्लाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तोड़कर उसे अपने हृदय से कस लिया। वे उसके पिता थे। तूने अपने पूर्वजों को अमर कर दिया। सतमन्यु की जननी भी वहीं थी, समीप आ गई। उनकी आंखें जल रही थी। उन्होंने सतमन्यु को अपनी छाती से इस प्रकार चिपका लिया जैसे कभी नहीं छोड़ सकेंगी। नियत समय पर समारोह के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। सतमन्यु को अनेक तीर्थकों जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्राभूषण पहनाए गए। सुगंधित चंदन लगाया गया। पुष्प मालाओं से अलंकृत किया गया। बालक यज्ञ मंडप में आया। यज्ञ स्तंभ के समीप खड़ा होकर वह देवराज इंद्र का स्मरण करने लगा। यज्ञ मंडप शांत एवं नीरव था। बालक सिर झुकाए बलि के लिए तैयार था। एकत्रित जन समुदाय मौन होकर उधर एकटक देख रहा था। उसी क्षण शून्य में विचित्र बाज बजे उठे। सत्यमन्यु पर पारिजात पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सहसा में ध्वनि के साथ वृद्धधर सुरेंद्र प्रकट हो गए। सब लोग आंख फाड़े आश्चर्यचकित
साथ देख सुन रहे थे। सतमन्यु के मस्तक पर अत्यंत प्यारे से अपना वरद हर्ष फेरते हुए सुरपति बोले, वत्स, मेरी भक्ति और देश की कल्याण भगवान से मैं संतुष्ट हूँ। जिस देश के बालक देश की रक्षा के लिए प्राण अर्पण करने को प्रतिक्षण प्रस्तुत रहते हैं, उस देश का कभी पतन नहीं हो सकता। तेरे त्याग से संतुष्ट होकर मैं बलि के बिना ही यज्ञ फल प्रदान कर दूंगा। देवेंद्र अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन इतनी वृष्टि हुई कि धरती पर जल ही जल दिखने लगा। सर्वत्र अन्न जल फल फूल का प्राचुर्य हो गया। एक देश प्राण सतमन्यु के त्याग तप एवं कल्याणकरी भावना ने सर्वत्र पवित्र आनंद की सरिता बहा दी। बोलिए जय श्री हरिहर महाराज की जय। अगर आपको ये कहावत अच्छी लगी और आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए या सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे दूसरे श्री हरि के पाठ में। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। चकनी तेरे यार।